बेटा ये एरिया अंडर द कर्व का सवाल है और इस सवाल को करने के लिए ये भी क्वेश्चन 29 को पूछा गया है सेकंड मतलब फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब एरिया का सवाल जब भी है तो थोड़ा आराम से पढ़ो। ये दिख रहा है कि ये एक पैराबोला है, तो इस पैराबोला को हम लोग, ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हमने ये ड्रॉ कर लिया। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स बराबर 0 तो y इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू 3/2। तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ऐसे आ गया। क्लियर सारे बच्चों, ये आपका पैराबोला आ गया। अब देखो पैराबोला में यहाँ इनइक्वलिटी लगी है, तो देखो इस पैराबोला ने पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। तो कौन सा पार्ट हमको लेना है? क्या किया करो, जैसे यहाँ पे ओरिजिन लिखा है तो ओरिजिन इसमें रख के चेक कर लो। 0,0 यहाँ रख के देखा तो क्या आ रहा है? ये इनइक्वलिटी ट्रू आ रही है। हाँ, ये इनइक्वलिटी ट्रू है, 3 0 से बड़ा है, मतलब कि इस पैराबोला के नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला, ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है इस के हिसाब से। इतना क्लियर? अब अपन ये प्लॉट कर लेते हैं। अब ये प्लॉट करने के लिए बहुत आसान है। अगर x पॉजिटिव खोलोगे तो y प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ये सिंपल एक लाइन है। x बराबर 0, y इक्वल टू 3, y बराबर 0, x इक्वल टू 3। ये एक लाइन आ गई आपकी। क्लियर सारे बच्चों को? ये कहाँ कट कर रही है? 3,0 पे। अब इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाला और नीचे वाला। कोई नहीं, 0,0 डाल के चेक कर लो। तो ये ट्रू आ गया, मतलब 0,0 जिस साइड है वही आपका रिक्वायर्ड रीजन आ गया। अब x नेगेटिव के लिए खोलो तो क्या आएगा? y माइनस एक्स, एक्स बराबर 0, वाई इक्वल टू 3, वाई बराबर 0, एक्स इक्वल टू -3। तो -3,0 ये लाइन आ गई ऐसे। और यहाँ भी चेक करोगे तो इसके नीचे वाला पार्ट आ गया। अब जरा इसको बना लो। ये क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1। मॉड x का ग्राफ पता होगा, x इक्वल टू 1 पे कॉर्नर बनेगा, तो x इक्वल टू 1 यहाँ रहेगा, 1,0। और ये ऐसे वी शेप में बनेगा। अब वी शेप में बनेगा तो देखो, अब हमको तो पता नहीं है, वी शेप में हम ऐसे भी बना सकते हैं या कैसे भी बना सकते हैं। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि ये पैराबोला, ये लाइन की इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन थी y प्लस एक्स इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन क्या थी? y माइनस एक्स इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू एक्स माइनस 1। और इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। क्लियर सारे बच्चों को? इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई? अब हमको फटाफट इन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले हम इसको और y माइनस एक्स इक्वल टू 3 इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये y बराबर क्या आया? x प्लस 3। और ये y बराबर क्या आया? माइनस एक्स प्लस 1। तो 2x बराबर -2, तो x इक्वल टू -1। जब x -1 है तो y बराबर आ गया 4। x डाला -1 तो y कितना आ गया? x डाला -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, तो y को 2 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। अब ये पैराबोला कहाँ पे है? हमको सबकी चीजें देखनी पड़ेगी। अब ये लाइन और पैराबोला को सॉल्व कर लो। पैराबोला क्या है? 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, और y की वैल्यू लाइन से निकाल लो, x प्लस 3। तो 2x प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो फैक्टर क्या आ गया? x माइनस 3 और x प्लस 1। तो x इक्वल टू -1 पर कट कर रहा है। x इक्वल टू -1 मतलब y इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ? ये तीनों लाइनें, ये लाइन, ये और पैराबोला, तीनों एक ही जगह पे कट कर रहे हैं। मतलब जो डायग्राम हमने प्लॉट किया था ये डायग्राम गलत है। ये बात मैंने शुरू में कही थी कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये डायग्राम कहाँ से जाएगा, ये लाइन। तो जब हमको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चलेंगे तो हम नहीं बता सकते कहाँ से जाएगा। नाउ वी अंडरस्टूड कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट -1,2। क्लियर सारे बच्चों को? ये पॉइंट आ गया -1,2। ये पॉइंट था 0,3। करेक्ट? अब देखो, अच्छा ये पॉइंट भी निकाल लो। अगर तो ये देखो,
ये चूंकि ये लाइन और पैराबोला तो सिमेट्रिकल है, ये पॉइंट अगर -1, 2 है तो ये पॉइंट क्या आएगा, 1, 2 आएगा। 100% ये पॉइंट क्या आएगा, 1, 2। और इस लाइन के साथ सॉल्व कर लो, y = 3 - x, x - 1। तो 2x बराबर 4, तो x इक्वल टू कितना आया, 2, तो y आ रहा 1, ये पॉइंट क्या आया, 2, 1। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये आपका एकदम सही ग्राफ बना है। अब आपको कुछ नहीं, बस आपको इनके बीच का एरिया निकालना है। तो बेसिकली आपको मैं एक नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई। तो आपको ये एरिया चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला जो तीनों के बीच में है, ये वाला एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया है। करेक्ट है सारे बच्चों को, इतनी बात सबको समझ में आई, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब ये रिक्वायर्ड अगर गौर से देखो तो ये ए बी डी ई एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, ए बी डी ई, कैन यू सी दैट इट इज लाइक काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ए बी डी ई रेक्टेंगल। एक बार इनके हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस, ये तो टेंजेंट है, तो डिस्टेंस 4, 4 √2, और ये डिस्टेंस 4, 4 2 √2, एकदम सही है। ये डिस्टेंस निकाली 1 √2, ये डिस्टेंस निकाली 1 √2, ठीक है। तो देखो साफ साफ दिख गया, मैंने डिस्टेंस निकाल ली। तो या तो मैं एक लाइन खींचूं और इनको मैं अलग अलग मेजर करूं, या तो मेरे दिख गया ए बी डी ई एक रेक्टेंगल है। क्लियर, तो इस रेक्टेंगल का, तो आपको मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कौन सा पार्ट है आपको इस सवाल में, ए सी डी ई ए, ये आपका रिक्वायर्ड। इस रिक्वायर्ड में क्या करें, अगर हम रेक्टेंगल ए बी डी ई में माइनस कर दें कौन सा पार्ट, ए बी सी ए, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 - 1 √2 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, 2 √2 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, 1 √2, ये आ रहा है √2, ये आ गया। क्लियर, अब ए बी सी ए का एरिया माइनस करना है। ए बी सी ए गौर से देखो तो सिमेट्रिकल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ, मैं केवल इसको एम बोल देता हूँ, तो एम बी सी एम का एरिया निकालना है, एम बी सी एम का। तो इंटीग्रेशन, एक वर्टिकल स्ट्रिप डाली ऐसे, और ये कहां से कहां तक मूव करेगी, बी एम से लेकर सी तक, तो 0 से 1, 0 से लेकर 1 तक। और ऊपर वाला कर्व क्या है, एक लाइन है, तो क्या आ गया, 3 - x माइनस नीचे वाला कर्व क्या है, पैराबोला है, y = x² + 3/2। बस इसको यार सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो इसको फटाफट यार सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो आ गया 4 माइनस ट्वाइस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन 3x - x² / 2 -x³ / 6, फिर -3x/2, और लिमिट 0 से 1। तो 4 - 2, 3x - 3x/2, 3x/2 -x² / 2 -x³ / 6, 0 से 1। तो 2 अपर लिमिट डाली तो 3/2 -1/2 -1/6 आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/2 -1/2, ये तो आ गया 1, 1 - 1/6, 5/6, तो ये आ गया 4, 2, 5/6, तो 2 3 6, तो ये आ गया 4 3 12, 12 5 गया 7/3 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, इट हैज बीन आस्क्ड 6a, तो 6a कितना हो जाएगा, 14 आ रहा है, 6a की वैल्यू 14, तो आंसर 14 होना चाहिए, लिखा हुआ आंसर 14। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा ये सवाल कि मैंने कैसे लगाया, कैसे इनइक्वालिटी हैंडल की जाती है इस सवालों में। तो एकदम आसान तरीके से बताया है आपको, डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है मैंने।